Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we have new lesson that is conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई ना कोई कंडीशन होती है, ठीक है। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अगर मुझे ये काम करना होता है तो मैं ऐसा करता हूँ। और अगर तुम मुझे बता देते तो मैं ऐसा कर लेता। अगर मेरे पास फलां चीज होती तो मैं यूं कर लेता। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये सब कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है बाबू। कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत मजे का लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। और बहुत आसान भी है। सच में बहुत आसान है। इसे लोग बहुत मुश्किल बना के पेश करते हैं, लेकिन ये मेरे बच्चों के लिए तो हलवा है। अम्मी जी का बेहतरीन इस मौसम का बनाया हुआ, थोड़ा बरसात का मौसम, आज बारिश पड़ी है हमारे यहाँ भाई साहब। ठीक है जी। अब देखिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस चार किस्म के हैं भाई साहब। कितनी किस्में हैं इसकी? फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चार किस्में हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, ये दो हिस्से होते हैं इसके। क्या होते हैं? दो हिस्से होते हैं इसमें कंडीशनल सेंटेंस। इन्होंने अंग्रेजी में लिख दिया, इन्होंने देख लो। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ईच टाइप हैज टू पार्ट्स। कंडीशनल सेंटेंस है कितने? चार। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब इन चारों में से, फॉर एग्जाम्पल, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से हर एक के दो हिस्से हैं। चार तो किस्में हैं। अब इन चार में से हम बात करेंगे पहले वाले में, तो जो पहला वाला है इसके दो हिस्से हैं। इसी को इन्होंने कहा ईच टाइप हैज टू पार्ट्स। दो हिस्से हैं। पहले हिस्से को क्या कहते हैं? इफ क्लोज। ये इफ क्लोज कौन सा कहलाता है? सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें इफ आ रहा हो। दूसरा हिस्सा जिसमें इफ नहीं आ रहा उसको कहते हैं मेन क्लोज, जो असल बात होती है। ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस कितने हैं? चार। इन चारों में से हर एक के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जिसमें इफ आता है, और एक वो है जो मेन क्लोज कहलाता है जिसमें इफ नहीं आता। कैसे है? लेट्स मूव फॉर दैट। थोड़ा सा लिखा हुआ हल्का सा अजीब सा हो गया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला जो यहाँ पर लिख रहा है वन, ये कंडीशनल सेंटेंस में से पहला है। इसका नाम पता है क्या है? जीरो कंडीशनल। क्या है मेरे भाई? जीरो कंडीशनल। तो पहले नंबर पर क्या आ रहा है? जीरो कंडीशनल। अब इन्होंने दो बातें कही यहाँ पर, जरा ध्यान से सुनना, और फिर एग्जाम्पल नीचे लिख रहा है, इसको फिट कर लेना बस। ये हमेशा सच्ची चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। आप जब भी इस्तेमाल करेंगे जीरो कंडीशनल को, तो जीरो कंडीशनल हमेशा याद रखना सच्ची चीजों को बयान करने के लिए आएगा। ख्याली पुलाव वाली और तसव्वुराती चीजों को बयान नहीं करने के लिए नहीं आएगा। यानी उसका ताल्लुक हकीकत से होगा। उनको बयान किया जाता है किसमें? जीरो कंडीशनल में। कैसे बयान किया जाता है अभी बताता हूँ। देखो, जो यहाँ एग्जाम्पल मैं लाऊंगा इसको फिट करूंगा जो बात ऊपर बता रहा हूँ उससे। अगली बात, अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि, और दोनों सेंटेंस में, और दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल आता है। क्या मतलब? दोनों का क्या मतलब हुआ? यानी जो इफ क्लोज है, इफ वाला जो हिस्सा है उसमें भी, और जो मेन क्लोज है जो असल हिस्सा है इफ वाला, जो जिसमें इफ नहीं आ रहा है, उसमें भी, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट सिंपल। समझ में आई बात? अब देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। इफ आई गो टू मार्केट, आई टेक स्कूटी। इफ आई गो टू मार्केट, आई टेक स्कूटी। अगर मुझे बाजार जाना होता है तो मैं स्कूटी ले लेता हूं। अगर मुझे बाजार जाना होता है तो मैं स्कूटी ले लेता हूं। दोनों के दोनों सेंटेंस आप गौर करें। इफ आई गो टू मार्केट, आई टेक स्कूटी। अगर मुझे मार्केट जाना होता है तो मैं स्कूटी लेता हूं और निकल लेता हूं। गौर करने की चीज क्या है? हमने आपको ऊपर बताया था कि ये हमेशा सच्ची चीजों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होगा। यही बताया था। और ये एक सच्चाई है, किसी का घर अगर दूर है तो वो अपने बारे में बता रहा, भाई साहब मार्केट जब भी जाना होता है ना मुझे, अगर मुझे मार्केट जाना होता है तो स्कूटी से जाता हूँ। ये सीधी सीधी बात है। एक सच्ची बात है, एक बंदा है सच्चाई बता रहा है कि भाई अगर मुझे मार्केट जाना होता है तो मैं स्कूटी से जाता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, दोनों सेंटेंसेस में कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल। इसी को तो कहा था यहाँ पर दोनों में, यानी इफ वाले क्लोज में भी और मेन क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है। ठीक है। 1 करोड़ सेंटेंस आप खुद बना सकते हो। अगर मुझे कुरान करीम की तिलावत करनी होती है तो पहले वजू करता हूँ।
अगर मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी होती है तो सारे काम छोड़ देता हूँ। सारे के सारे सेंटेंस कहाँ बनेंगे? जीरो कंडीशनल में भाई साहब। अभी आपसे पूछूंगा अगला सेंटेंस, इफ आई फील हंगर। अगर मुझे भूख लगती है तो खाली पेट सो जाता हूँ, है ना। इफ आई फील हंगर, अगर मुझे भूख लगती है, आई टेक फूड, मैं खाना खा लेता हूँ। तो इफ आई फील हंगर, अगर मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खा लेता हूं, का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि धनाधन खाना खाने पे ही है। ठीक है। अजीब सा हो गया, आपका पेट भी बड़ा अजीब लग रहा है, कपड़े फिट ही नहीं आ रहे हैं, इतना खा गए आप। तो इफ आई फील हंगर, अगर मुझे भूख लगती है तब खाना खाता हूं। तो शर्त ये है भूख लगना, फिर खाना खाता हूं। बच्चों और ये करिएगा, दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल दिए हैं इसमें दो क्लोज हैं। एक है इफ आई गो टू मार्केट, ये है इफ क्लोज। आई टेक स्कूटी, ये है मेन क्लोज। दोनों क्लोजेज में आप अगर देखें तो सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और सच्ची चीज को बयान किया जा रहा है। ये भी एक सच्चाई है कि जब एक बंदा कह रहा है कि भाई अगर मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खा लेता हूँ, तो सच्ची चीज को बयान किया जा रहा है। तो जीरो कंडीशन में क्या होता है? सच्ची और हकीकी चीज को बयान किया जाता है। और दोनों के दोनों सेंटेंसेस में इफ वाले हिस्से में भी और जो मेन हिस्सा है उसमें भी, दोनों के दोनों में प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हम करते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब आगे देखिएगा, ये पहला है, इसका नाम है जीरो कंडीशनल। अब जो दूसरे नंबर पर आएगा उसका नाम होगा फर्स्ट कंडीशनल। दूसरे नंबर पर है, नाम क्या है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके भी दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जिसका होना पॉसिबल होता है। क्या कहा? प्रेजेंट और फ्यूचर में, यानी इसका जो ताल्लुक है फर्स्ट कंडीशनल का जो दूसरे नंबर पर है, इसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से होगा। समझ में आई? इससे पहले जो पढ़ा है देखो, अलग अलग रखना। इससे पहले जो पढ़ा है उसका ताल्लुक सिर्फ प्रेजेंट प्रेजेंट से है। और इसका ताल्लुक जो ये आपको ये पढ़ाया जा रहा है, इसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी है, साथ साथ फ्यूचर से भी होगा। ठीक है। और ऐसे काम को बयान किया जाएगा कि जिसका होना मुमकिन और पॉसिबल होगा। यानी पॉसिबल और मुमकिना कामों को ही बयान करने के लिए इस्तेमाल होगा, फर्जी नहीं, ख्याली नहीं। ठीक है। अगली बात, इफ वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल और दूसरे में फ्यूचर सिंपल आएगा। मतलब जाहिर है, जितने भी मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस जितने भी हैं उनमें से हर एक किस्म के दो हिस्से हैं। ठीक है, एक है इफ वाला हिस्सा और एक है मेन हिस्सा। तो बताना ये चाहते हैं कि इफ वाला जो हिस्सा होगा उसमें आप प्रेजेंट सिंपल लाएंगे, और जो दूसरा वाला यानी मेन क्लोज होगा उसमें आप फ्यूचर सिंपल लाएंगे। तो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होगा, होता है इसका, और फ्यूचर में भी। शक्ल क्या होगी कि इफ वाला जो हिस्सा होगा उसमें प्रेजेंट सिंपल, और जो दूसरा वाला हिस्सा होगा सेंटेंस का जो मेन क्लोज होगा उसमें फ्यूचर सिंपल। कैसे? लेट्स सी। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप मेहनत करें तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करें तो कामयाब हो जाएंगे। कब करें मेहनत? अभी की बात चल रही है, प्रेजेंट की। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप अब मेहनत करें, यू विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाएंगे। कब हो जाएंगे कामयाब? फ्यूचर में कामयाब होंगे भाई साहब। इस मेहनत का नतीजा आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो ऊपर क्या बात कही गई थी कि हम इसको प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीजों को बयान करने के लिए लाते हैं जिनका होना पॉसिबल हो। तो अब जाहिर है एक बंदे का मेहनत करके कामयाब होना पॉसिबल है नहीं है? बिल्कुल है। तो जब मेहनत करके कामयाब होना पॉसिबल है, तो इसको अगर कंडीशनल वाले अंदाज में बताना होगा हमें, तो हम कहेंगे इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करें, यू विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाएंगे। अरे यार ये बात समझ में? तो इसका ताल्लुक, अच्छा देखो, इफ यू वर्क हार्ड, ये इफ वाला जो हिस्सा है इसमें इस्तेमाल हो रहा है प्रेजेंट सिंपल जो यहाँ पर बताया ऊपर मैंने अभी। और यू विल सक्सीड, ये जो यू विल सक्सीड आ रहा है ये है फ्यूचर सिंपल। यही तो कहा था। क्लियर है? तो देखो, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करें, यू विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगली बात, इफ यू मेक अ मिस्टेक आई विल टेल यू। अगर आप कोई गलती करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कोई गलती करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा।
करते हैं का मतलब अब करते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा मतलब फ्यूचर में जब आप गलती करने के बाद जो वक्त आएगा जमाना, उसमें आपको बता दूंगा। तो अगर आप कोई गलती करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। इफ यू मेक अ मिस्टेक आई विल टेल यू। ये समझ में आया? तो देखो यहां पर भी नीचे वाले एग्जाम्पल को भी ऊपर वाली जो हमने बात बताई उससे उस पर फिट करते हैं। पहली बात, प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसे काम को बयान करने के लिए जिसका होना पॉसिबल हो। अब देखिए, इफ यू मेक अ मिस्टेक, अगर तुम कोई गलती करते हो यानी अब करते हो, आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगा मतलब फ्यूचर में बता दूंगा। तो इसका ताल्लुक अब से जाहिर है, गलती करना या होना पॉसिबल तो है, हर एक बंदे से हो जाती है भैया। बड़े से हो जाती है, कितने बड़ा अल्लाह वाला उससे भी हो जाती है। ठीक है। अब देखिएगा, अच्छा, गलती का होना ये भी पॉसिबल है और गलती के बाद आपको बता दिया जाए ये भी पॉसिबल है, तो पॉसिबल एक्शन के लिए आ रहा है। और पहले वाला जो हिस्सा इफ वाला, इफ यू मेक अ मिस्टेक, इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है वो प्रेजेंट सिंपल हो रहा है। आई विल टेल यू में जो टेंस इस्तेमाल हो रहा है ये फ्यूचर सिंपल हो रहा है। और यही तो ऊपर कहा गया है कि हम इसको ऐसे कामों को बयान करने के लिए लाते हैं कि जिन जो पॉसिबल हो और उसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी हो और फ्यूचर से भी हो। दोनों मिसालों में वही है। आई बात समझ में? यकीनन आ गई होगी। अब एक अगली बात इसी से मुताल्लिक, एक तो तर्जमा और ट्रांसलेशन मैंने आपको वो किया जो अभी लिख रहा है यहाँ पर। मैंने आपको ये इसका ट्रांसलेशन करके यहाँ से फिट करके भी दिखा दिया। ठीक है। अगला, इसका ट्रांसलेशन यूं भी किया जाता है जो मैं अब बता रहा हूं आगे। क्या? अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, टेंस ही इस्तेमाल करेंगे आप। अगर तुम कोई गलती करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, टेंस यही इस्तेमाल होगा। अगर आप मुझे परेशान करोगे आपके वालिद मोहतरम को बता दूंगा, यही टेंस इस्तेमाल होगा। अगर आप रोजाना ऑनलाइन क्लास पाबंदी से लोगे तो आप इंग्लिश में बेहतरीन कम्युनिकेटर बन जाओगे, यही टेंस इस्तेमाल होगा। और यही वाला कंडीशनल आएगा फर्स्ट। अरे यार ये बात समझ में सारे के सारे सेंटेंस में। अब एक सवाल, सर इसमें एक चीज समझ में नहीं आई, वो क्या है? कि सर इसमें है अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो अगर आप मेहनत करोगे ये भी फ्यूचर है, और कामयाब हो जाओगे ये भी फ्यूचर है, और यहाँ बात कही जा रही प्रेजेंट की। सर ये समझ में नहीं आया। इसीलिए तो मैंने तुमको ये नहीं समझाया था। इसीलिए तो नहीं समझाया था कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि इसका ये भी तर्जमा किया जाता है, ट्रांसलेशन वो भी किया जाता है जो मैंने आपको अभी बताया है, इसी का ही भाई साहब। लेकिन आपको समझना है ऐसे इसको जैसे मैंने समझाया है। अगर आप मेहनत करते हो तो कामयाब होगे, नहीं करते हो तो नहीं होगे, बोलते हैं ना आप। या भाई साहब यहाँ आओगे तो आपको मौका मिलेगा, नहीं। अगर आप यहाँ आते हो तो आपको मौका मिलेगा, नहीं आते हो तो नहीं मिलेगा। ये बोलते हैं हमारे यहाँ इस तरह भी। तो मैंने ये वाला ट्रांसलेशन इसके साथ रख के आपको समझाया ताकि ये जो पूरी बात है ये इससे मुंतबिक हो सके और इसके साथ आप इसको मैच कर सकें, वरना मिस मैच हो जाता मामला भाई साहब। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि बाबू इसका तर्जुमा और ट्रांसलेशन ऐसे भी किया जाता है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, उर्दू के एतबार से देखोगे तो दोनों में गे गे आ रहा है तो फ्यूचर आना चाहिए। अंग्रेजी के एतबार से देखोगे तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। आप अगर उर्दू के एतबार से देखें, अगर आप मेहनत करेंगे तो मतलब इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं इसमें, वो आपको नहीं करनी बाबू। अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तब भी आपको यही बनाना, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप कोई गलती करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, तब भी यही वाला लाना, इफ यू कमिट अ मिस्टेक या इफ यू मेक अ मिस्टेक आई विल टेल यू। ऐसे नहीं इफ यू विल मेक अ मिस्टेक आई विल टेल यू, दोनों जगह विल नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो खुलासा कलाम ये हुआ कि हम जो फर्स्ट कंडीशनल है इसको जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे काम को बयान किया जाता है कि जो पॉसिबल हो और उसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी होगा और फ्यूचर से भी होगा। ठीक है भाई, कैसे होगा मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं तो भैया कामयाब होगे, यू विल सक्सीड। अगर आप कोई गलती करते हैं तो भैया मैं आपको बता दूंगा। ये मैंने आपको तर्जुमा और मैंने लिखा भी वही है।
ताकि आप उलझे ना। क्योंकि मुझे पता है ना उलझन बहुत होती है। और जिन जिन लोगों ने कंडीशनल समझा रखा है ना ये ऑनलाइन वगैरह पर, उनका जरा किसी का सुन के देखना कैसे उन्होंने खिचड़ी सी बना रखी है कि चीज क्लियर ही नहीं है बच्चे के सामने। इसे समझता है तो दूसरे में कंफ्यूज्ड, उसको समझता है तो पहले में कंफ्यूज्ड। ठीक है। इतना क्लियर है, किसी बच्चे को अगर डाउट हो इतने में जो मैंने पढ़ाया तो हैंड रेज करो। क्योंकि मैं आगे तब चलूंगा जब हर बच्चा मुतमईन हो जाएगा। कोई बात नहीं, आज पूरा नहीं होगा, ऐसे निकल हो जाएगा। लेकिन मुतमईन होना जरूरी है। सब चीज क्लियर है, समझ में आ गया है। चलो, जो बाकी दो हूं ना, आज नहीं पढ़ा रहा, कल पढ़ाऊंगा। फिर सर अभी तो बहुत टाइम है सर। तो क्या हुआ, सेंटेंस बनाइए। आइए, इसको इस्तेमाल करिए। दो सेंटेंस इस पे बना के दिखाइए मुझे, और दो सेंटेंस आप जीरो कंडीशन में बना के दिखाइए। जिसके बन जाए वो देख के पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन अपने बनाना, सर्च मत करना। अपने बना के लाइए। दो सेंटेंस ये वाले और दो सेंटेंस वो वाले। ठीक है, बना के लाइए।
रिजवान प्लीज ब्रदर। पहले वाले के, इफ आई ईट द फूड आई टेक द वाटर। नेक्स्ट, आई कम टू होम आई टेक द फ्रूट। सॉरी, आई कम टू होम इफ आई आई कम। टेक द फ्रूट। नहीं सर, ये जीरो वाले के, जीरो वाले। हाँ जी, इफ लाओ ना बाबू। इफ कहाँ है इसमें? बोला सर मैंने, इफ आई कम टू होम आई टेक द फ्रूट। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। हाँ बेटे, रिजवान को बुलाइए, भी उन्होंने और बनाए हैं। हाँ, जुनैरा भी वेट करिए बेटी। रिजवान को, यस ब्रदर रिजवान। यस सर। हम्म फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन की सेंटेंस सर, इफ यू प्ले स्पोर्ट आई विल पनिश यू। आई विल पनिश यू। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू सिंग द सॉन्ग आई वॉन्ट स्पीक यू। ठीक आई है, विल वॉन्ट, आई वॉन्ट स्पीक यू। बढ़िया बना है माशाल्लाह, बढ़िया बाबू, अच्छा है, शाबाश। जुनैरा आओ बेटी। G, sir. Zero conditional sentence. If I go to school, I take my tiffin. If I हम्म go to market, I bring chocolates. If I हम्म feel sick, I go to the doctor. Force conditional sentence. If you eat too much fruit, you will fatty. If हम्म, you make vegetable again, I won't eat. बढ़िया बेटी, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। मुरसलीन आइए, शाबाश। Yes, sir. Zero conditional sentences. If I feel not good, I take rest. If हम्म I have some doubt, I ask sir. हम्म First conditional sentences. If you make food, I will eat food. If you side, there I will go. ओके, बढ़िया, अच्छा है बेटी, बढ़िया बनाए। जी शबीना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज बाबू। इफ आई गो टू स्कूल आई लर्न। जीरो, ये कंडीशन। और फर्स्ट का, इफ यू गो टू स्कूल यू विल स्टडी। हम्म, बेहतर है। नाज़रीन आइए, एक एक बना दे बेटी आपने, चलो शाबाश। हम्म Yes, sir. Zero conditional. If I go garden, I take cycle. If हम्म I feel tired, I go to sleep. First conditional. If you exercise, you will be strong. If you हम्म, eat diet, you will be healthy. अच्छा है, You बढ़िया, will. बढ़िया बनाए। नसीम आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। ये फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन पे बनाया सर। हाँ, हम्म इफ यू ईट होममेड फूड यू विल बी हेल्थी। हम्म इफ यू स्टडी एट होम यू विल गेट गुड मार्क्स। हम्म, इफ यू परफॉर्म सलाह गॉड गॉड विल गिव यू रिवॉर्ड। अच्छा है, बढ़िया बेटी, बढ़िया बनाए माशाल्लाह। शाहिद आओ। डेड है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरे भाई। सर, जीरो कंडीशन पे बोलता हूँ पहले, दो सेंटेंसेस। इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स दे डाई। हम्म, इफ यू बिल्कुल। हीट वाटर इट बॉयल। सॉरी, बॉयल्स आएगा ना? इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। इट बॉयल्स, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अन्य बेटे भी रुको, एक बात, शाहिद को इनवाइट करिए। नफीसा रुकिए बेटी, अभी शाहिद को, शाहिद, शाहिद आइए बाबू। फर्स्ट कंडीशन आए थे मैंने दो तीन सेंटेंस। इफ आई फिनिश माई वर्क अर्ली आई विल गो टू द रूम। बिल्कुल सही। इफ इट इज रेन आई विल स्टे होम। करेक्ट, बिल्कुल सही है। अच्छे एग्जाम्पल दिए आपने बाबू, माशाल्लाह, बेहतरीन, ग्रेट। जी नफीस आओ बेटी। Yes, sir. If I go to college, I take scooty. If I tired, I take rest. करेक्ट। First one, if you perform salah, you will succeed. हम्म, If you love Prophet Muhammad Sallam, you obey him. ओके, बेहतर है, ठीक। ये बनाए। ये यू
इफ यू लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू विल ओबे हिम। मतलब सेंटेंस तो सही है, मीनिंग देखना किस तरह हो रहे हैं बाबू हैं। जी रोजी आइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। राम जी बाबू। If I thirsty, then I take water. हम्म। If you go to market, then you get perfume. सॉरी। If you go to market, then you get perfume. अच्छा, मार्केट जाते हो तो परफ्यूम लाते हो। Yes sir. बेहतर है, देन वगैरह इस्तेमाल मत करिए, बगैर देन के करिए, Okay. देन का सेंस खुद है इसके अंदर। नो नो बेटे, अभी रोजी को बुलाइए। Yes sir. If you हम्म। tell a lie, I will not talk to you. बहुत सही। If Anas performs salah, inshallah he will become a good person. ओके, तो बढ़िया माशाल्लाह। जी अफशीन आइए। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। First, zero conditional. यस बेटी। First, zero conditional sentences. If I'm sick, I eat medicines. If I go to hospital, I take appointments. Second, first conditional sentences. If you help me now, Allah subhanahu wa ta'ala will help you later. If you give me money, I will give you pen. अरे वाह, अच्छा बेटे, बढ़िया एग्जाम्पल दिए मेरी बेटी ने। यमाना रईस आइए, शाबाश। जी सर, zero conditional sentences. If you freeze water, you get ice. ठीक है। If you mix blue and pink, you get purple. हाँ। First conditional sentences. If you prepare well, you will score good. If You you will save money, score. you will score good. Absolutely correct. If you save money, it will help in hard time. अरे वाह, अच्छा है। बढ़िया बना है। उम्मे रुम्मान आओ। वालेकुम अस्सलाम। आई। जी सर, zero conditional sentences. If I go to school, I take bag. If I feel sleepy, I go to bed. हम्म। और If I have time, I will cook some sweet dish tonight. If I study hard, I will pass the exam. अच्छा बेटी, बढ़िया एग्जाम्पल दिए माशाल्लाह। अंसार आइए बाबू। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Zero condition sentences. First, if I need money, I demand it from my father. आई डिमांड के Next, बजाय आई आस्क। I ask from my father. If you think good, you think good for you. देखिए, आई आस्क फ्रॉम नहीं, आई आस्क माई फादर। ठीक है, मतलब इसमें फ्रॉम रोम लाने की जरूरत नहीं, बाबू सीधे सीधा आई आस्क माई फादर। शाबाश। Next, if you think good, you think good for you. सॉरी। If you think good, you think good for you. अच्छा, ठीक है। First रुक जाओ बेटे। condition sentences. If you ये wake up फर्स्ट early था, in the morning, ये आपने जो दिया है फर्स्ट का ही तो था, ये वाला यू विल थिंक वाला। sorry sir, you think good for you. हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ, ये जी चलिए। First condition sentence. First, if you wake up early in the morning, you will offer salah. बिल्कुल सही है। Next, if you work hard in your life now, you will take rest after that. बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है भाई साहब ये। अच्छा आंसर। फातिमा फातिमा मंसूरी। Yes sir. Zero condition sentences. First, if I go to school, I take pen. Second, if you run fast, you fail. First condition, if you wake up early, you will reach school. If you eat fruit, you will healthy. यू विल बी हेल्थी बेटी। अच्छा, सेंटेंस बढ़िया बनाए लेकिन। नेक्स्ट, फातिमा शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Zero यस। conditional.
If you heat water, it boils. हम्म If you don't water plants, they die. ओके ठीक है First condition, if you rains, I will stay at home. If it rains, I will take my umbrella. ओके अच्छा ठीक है बढ़िया एग्जाम्पल सारी यहाँ हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज बाबू जी सर, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। हम्म इफ यू टच फायर इट बर्न्स। बिल्कुल एंड सही फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ शी कॉल्स मी आई विल आंसर। इफ शी डजंट स्टडी शी विल फेल द टेस्ट। बिल्कुल सही एग्जाम्पल इफ अच्छा यू है स्टडी। अच्छा बेटी जी सारी यहाँ यस हैं सर। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम भाई साहब Zero conditional sentences. If हम्म you touch fire, it burns. If you हम्म eat vegetables, you be healthy. हम्म First conditional sentences. If I work hard, I will get good marks. हम्म If you eat too much, you will fall sick. ओके अच्छा बेटी आसिफ आइए Assalamualaikum, sir. बनाइए वालेकुम अस्सलाम If you pray to Allah, you succeed. ओके If I play football, I fit always. हम्म If they obey your parents, they will respect everywhere. ओके If he study, he will become a lecturer. अच्छा है आमना आओ बेटी Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम यस Zero conditional sentences. If I go out, I wear hijab. If I हम्म feel sleepy, I take tea. हम्म Uh, First conditional sentences. If we practice, we will win. If you take medicine, you will feel better. अच्छा बेटी बेहतरीन एग्जाम्पल दिए बहुत बढ़िया दिए बच्ची ने निशा आओ Assalamualaikum, sir. यस Zero conditional, sir. If I feel sleepy, I go to bed. Sorry, sir. I go to sleep. चलिए If I go to market, I take a auto. हम्म If you daily practice English, you will good conversation. यू If विल you help weak people, good ओके thing will happen to you. अच्छा है ठीक है उसको यू विल बी ग्रेट कम्युनिकेटर इस तरह लाइएगा अब्दुल कलाम आइए लास्ट स्टूडेंट Assalamualaikum, sir. Zero conditional sentence. If I need something, I buy from the shop. If I feel thirsty, I drink water. हम्म If you overthink, your mind will not work. हम्म If you learn English properly, you will become fluent speaker in the future. बेहतरीन बहुत गजब एग्जाम्पल है वो बढ़िया मिलते हैं बच्चों सलाम अलैकुम